तो कल देखिए ये हमने निकाला था कि कैसे डिवाइड करें और डिवाइड में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करना निकाला था और उसके बाद ऐसे स्क्वायर्स जिनमें यूनिट प्लेस पे 5 आता है उसका शॉर्टकट बताया था कि उसका स्क्वायर जो है कैसे पता करें। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलेंगे। तो यहाँ कल कुछ नंबर्स मैंने कहे थे कि आप इसके स्क्वायर्स करके देखिए। तो 85 तक हम लोगों ने किया था। तो ज़रा अभी बताइए कि 125 यानी 125 का अगर हम स्क्वायर करें 125 का, ठीक है। तो 125 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे करके देखना है। तो देखिए जैसे मैंने कल फार्मूला बताया था कि जो नंबर यहाँ पे हो, यानी जैसे यहाँ 12 है उसके बाद 5 है, तो 12 इंटू 13 इससे एक ज्यादा x इंटू एक्स प्लस 1 और उसके आगे 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इससे पहले जो डिजिट होंगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसके बराबर होंगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 156। तो 15625 ये 125 का स्क्वायर। ठीक है, हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह अगर 165 का निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 70 और इसके बाद 25। तो देखिए 16 सत्ते 112 होते हैं। तो ये 11 जो है यहाँ पे हासिल लगा और 16 एकम 16 और 11 27। ठीक है, 16 सत्ते 112, उसका 2 ये आ गया, 11 हासिल हो गए और 16 एकम 16 और 11 27। इसके बाद 25 लिख दी। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अंक पहेलियां। तो अंक पहेलियां जो है इसमें भी आपकी बुक में 3 तरह की दी हुई हैं। तो पहली जो है वो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे है। इसमें क्या है कि 3 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए, उसे एक कागज पर यथोचित स्थान पर लिख लीजिए। तो ये एक दूसरे से पूछने के लिए आप ये पहेलियां अपना सकते हैं कि देखो हम तुम्हें जादू दिखाते हैं, तुम कोई नंबर सोच लो और हम उसको हल करके बताएंगे कि क्या नंबर तुमने सोचा था। तो उसके लिए आप उससे कहेंगे कि 3 डिजिट का या 3 अंकों का कोई भी एक नंबर सोच लीजिए। अब उसी संख्या को दोबारा कागज पर पहले से लिखी संख्या के चाहे बाईं ओर अथवा चाहे दाईं ओर सीध में लिख लीजिए। जैसे देखिए इन्होंने यहाँ लिख के दिखाया है उदाहरण में। इन्होंने 453 सोचा और 453 सोचने के बाद इसके दाएं या बाएं लिख दिया। तो देखिए चाहे दाएं लिखिए चाहे बाएं लिखिए यानी ये 2 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर आ गया, यानी कितना है ये 4,53,453 ये नंबर बन गया। ठीक है, अभी कहते हैं अब इसी संख्या में सर्वप्रथम 7 से भाग दीजिए। तो इस संख्या को 7 से भाग दीजिए पहले। तो ये देखिए ये भाग दे के दिखाया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर इसको 7 से भाग देते हैं तो ये आ गया
64,779। इसको अब 11 से भाग दिया तो ये आ गया 5,889। इसको फिर 13 से भाग दिया तो 453 आ गया। ठीक है, जो नंबर ये सोचा था वो नंबर आ गया। इसी प्रकार आप 3 अंकों की कोई भी संख्या लेकर उपर्युक्त खेल खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसा करिए, कोई एक बच्चा जरा मुझे एक नंबर भेजिए, 3 अंकों का कोई भी नंबर बताइए। दिशा आप बताइए, कोई 3 अंकों की संख्या बताइए। अभी इसको करके देखते हैं। मैसेज में कर दीजिए। हेलो। 639। ओके, तो देखिए दिशा ने 639 बताया है और 639 के बाद हम फिर 639 लिख देते हैं, तो ये संख्या बन गई। ठीक है, अब इसको 639 इसको हम सबसे पहले 7 से भाग देंगे। तो 7 नेम 63 और इसके बाद 7 एकम 7, यहाँ 2 बचे, 26 हो गया। 7 दिया 21, 5 बचे तो 53 हो गया। 7 सत्ते 49। ठीक है, बचे 4 तो 49 हो गया। 7 सत्ते 49। अब 11 से भाग देंगे। 11 अट्ठे 88, बचे 3। 11 तिये 33, 7 में नहीं जाएगा। 11 सत्ते 77। अब 13 से भाग दी। 13 छक 78। ठीक है, तो 5 बचे, 50 हो गया। 13 तिये 39, बचे 11 तो 117 हो गए। 13 नेम 117 आ गया। 639 दिशा ने 639 बताया था और इससे देखिए वापस 639 आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है। यानी आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि कोई नंबर आप सोचिए, आप उससे यही कहेंगे कि ठीक है, उस नंबर के दाएं या बाएं ये नंबर दोबारा लिख लीजिए। अब इसको 7 से भाग दीजिए। इसके बाद कहेंगे कि अब आप इसको 11 से भाग दीजिए। फिर उससे आप कहेंगे अब इसको 13 से भाग दीजिए। तो वो 13 से भी जब भाग दे देगा तो कहना जो आपने नंबर सोचा था वो यही नंबर है जो आपका आखिर में भागफल आया है। ठीक है, इस तरह से उसको आप कम उम्र के किसी भी बच्चे को बेवकूफ बना सकते हैं कि देखो मैं जादू दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये होता कैसे है उसका सलूशन भी यहाँ पे है कि थ्योरी क्या है, क्यों हो जाता है ऐसा। देखिए, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 639 लिया आपने, तो इसमें 6 क्या था, सैकड़े पे था। 3 दहाई पे था। 9 इकाई पे। तो अब यहाँ पे जैसे ये दिखा रहे हैं और जब इसको 2 बार आप लिख देते हैं तो क्या हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 अंकों की संख्या हो गई। तो अब 3 अंक वाली में जो सबसे बड़ी है उसको 100 से गुणा करते हैं। उसके बाद 1000 से करेंगे, उसके बाद 10,000 से, फिर 1,00,000 से। ठीक है, तो अगर ये रिपीट हो रही है यानी 639 जैसे बोली थी इन्होंने और हमने 639 इसके साथ दाया बाएं एक और लिख दिया, तो कितने हो गए, 6 अंक हो गए। देखिए यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो कितने जीरो और आ जाएंगे, 5 जीरो हो गए, यानी 1,00,000 बन गया। तो 1,00,000 को 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पे ए जो है ये 6 की जगह है और 3 जो है ये दहाई के स्थान पे, इसको हम 10,000 से करेंगे और फिर 9 जो है इसको 1,000 से करेंगे और इसी तरह फिर ये 6 3 9 है, तो ये 6 सैकड़े पे है तो इसको 100 से करेंगे। इस 3 को 10 से करेंगे और इसको 1 से करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ही रख दीजिए। तो ये इस तरह से ये नंबर्स आ जाते हैं।
अब इसमें देखिए जो कॉमन है, जैसे a का मल्टीपल एक ये था, एक ये था, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया ये, ठीक है। इसके बाद जो b वाले थे ये b वाला है और एक b वाला ये है, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख लिया। और अब जो बचा ये c वाला बचा, इसको तीसरे ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है। अब इसमें से c कॉमन ले लीजिए, इसमें से b, इसमें से a, तो यहाँ पे क्या बचा? अब ये 1,00,000 था, ये तो 1,00,100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10,000 और ये 10 था, तो ये 10,010 हो जाएगा। और यहाँ 1,000 और 1, तो ये 1,001 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर्स आ गए। अब इसमें देखिए 1,001 में 100 से गुणा हो रहा है, 100 से गुणा हो रहा है तो 100A हो गया। यहाँ पे 1,001 में 10 से गुणा हो रहा है, एक जीरो फालतू है, तो ये 10 भी कॉमन ले लिया। और इसमें कुछ नहीं है, 1,001 ही है, तो ये 1,001 में खाली सी आपने कॉमन निकाला। तो 1,001 देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, ठीक है। 1,001 की गलती से किताब वालों ने यहाँ पे एक जीरो फालतू ले लिया है, एक जीरो कम कर देते हैं, 1,001 होगा, ये होगा 1,001 और अंदर बचेगा 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। तो यानी ये नंबर जो है 1,001 का मल्टीपल होगा। और 1,001 क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13, इसके फैक्टर ये हो। देखिए 1,001 को आप पहले 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एकम 7 बचे 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 दिया 21। अब इसको 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, 11 दिए 33। अब इसको 13 से भाग दिया जा सकता है, तो है देखिए फैक्टर 7, 11, 13, ठीक है। ये तीनों इसके फैक्टर हैं। तो इसीलिए 1,001 चूंकि इसका फैक्टर है, तो अब ये क्या है? ये आपकी संख्या ही तो है। ये देखिए सैकड़े पे जो था वो आ गया, ये दहाई पे, ये इकाई पे। तो जो संख्या ली थी वो बच जाएगी अगर हम इससे भाग दे देंगे, 7, 11 और 13 से, ठीक है। क्लियर हो गया? ये इसका प्रूफ है, सत्यापन है इसका, जो हमने अभी बात की, ठीक है। तो इस तरह से आप खेल खेल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, ठीक है। आप नंबर नोट करिए अपने पास, 542। क्या नोट करेंगे? 542। और अब इसको जरा आप ट्राई करके देखिए। 542 के दाएं बाएं 542 लिख लीजिए और इसमें यही फार्मूला आप अप्लाई करिए। इस फार्मूले को अपनाइए आप, 7, 11 और 13 से भाग दीजिए, देखिए वापस से आता है कि नहीं, ठीक है। यानी 542, 542 दो बार लिख लीजिए, ठीक। और इसको फिर पहले 7 से भाग दीजिए और फिर 11 से और फिर 13 से। क्या आता है? वापस से आएगा। हम्म, बताइए जरा, सबसे पहले कौन निकालता है, बताइए। हम्म, तो अभी तो मैसेज तो रायमीन के नजर आ रहे हैं, अल्तमश के और दिशा के, तीन ही लोग बैठे हैं आज। यानी बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैथ सीखना नहीं चाहते या उनको सब आती है, या मैसेज नहीं करते हैं, खामोशी से आके बैठ जाते हैं।
हाँ, तो चेक किया आपने? आया आप लोगों का भी 1001? तो देखिए, इसको अगर भाग देंगे तो अगर 542 से ही इसको आप भाग देते हैं तो क्या आएगा? देखिए, 542 में एक बार चला गया, अब 5 बचा, 5 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 542 अब पूरा हो गया, फिर एक बार चला जाएगा। और 1001 के फैक्टर ये हैं ही, तो 7, 11, 13 से भाग देंगे तो सीधा 542 आ जाएगा। ठीक है, आ गया? वेरी गुड। रायमीन का जवाब आया खाली अभी। अल्तमश आपका नहीं आया? दिशा? हम्म। आ गया? डिवाइड किया आपने तीनों नंबरों से, 7, 11 और 13 से, वापस आ गया नंबर? क्या हुआ, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं? दिशा, अल्तमश, आप लोगों ने ट्राई किया? हेलो? ओके। अल्तमश, आपका क्या हुआ? गायब हो गए क्या? हम्म। अल्तमश, आपका कोई जवाब नहीं आ रहा। आगे चलें फिर? ओके। तो नेक्स्ट है, कोई भी संख्या लेकर उसमें से उसके अंकों का योगफल घटाने पर प्राप्त नई संख्या सदैव 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो ये भी एक पहेली है कि आप कोई भी संख्या ले लें और उसके अंकों का योग लेके, अब जैसे देखिए उदाहरण में इन्होंने दिखाया है 867, तो इसके अंक क्या हो गए? 8, 6 और 7। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 6, 14, 7, 21। तो अगर इसमें से 21 घटाएंगे तो क्या बचता है? देखिए, सीधा हम पहले घटा के दिखाते हैं, इन्होंने अब अलग तरीके से घटा के दिखाया है, लेकिन मैं सीधा ही इसको घटा के दिखाता हूँ। 8 से 14, 7, 21 जो है, अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 846। ये देखिए 9 से विभाजित होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। ये हमने घटा के देखा तो 9 नेम 81। ठीक है, बचा 3, ये 6 को उतारिए, 9 चौक 36। ठीक है, इनका देखिए यही आया आंसर, 94 × 9। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने सिस्टम दिखाया कि ये 8, 6 और 7 जो थे, ये देखिए इसको जो माइनस किया इन्होंने बहुत हिसाब से किया। 7 में से 7 माइनस कर दिया। ठीक है, इस 60 में से ये 6 माइनस कर दिया। ये देखिए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, 7 में से 7 जाएंगे तो 60 में से 6 जाएंगे, 54 बचे। 54 आपको पता ही है 9 की टेबल में आता है। अब यहाँ पे इसके बाद 800 में से 8 गए तो 792 बचे। तो ये देखिए, इसको अगर 9 से भाग देंगे, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो ये भी देखिए एक खास बात है कि जो सैकड़े पे होगा उसमें से अगर आप वो नंबर माइनस करेंगे तो वो 9 से विभाजित होगा। और दहाई पे जो है, जितनी दहाई है उसमें से वो नंबर माइनस करेंगे, वो भी 9 से जरूर विभाजित होगा। कुछ भी नंबर ले लें, देखिए हम कुछ और लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ 793।
तो सैकड़े पे क्या हो गया? 700 हो गया, दहाई पे 90 हो गया, इकाई पे 3 हो गया। अब इकाई पे 3 माइनस करेंगे, यहाँ 9 माइनस करेंगे और यहाँ क्या माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे। तो देखिए ये तो 0 हो ही गया। ये 81 9 से विभाजित होगा और यहाँ देखिए 10 में से 7 गए 3 और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 6। तो इसको देखिए 9 से विभाजित होता है, 693 को 9 से भाग दीजिए, 9 सत्ते 63, फिर 6 बचेगा, 9 सत्ते 63। तो ये फार्मूला है कि आप सैकड़े में से, जैसे 700 में से 7 घटाएंगे तो 9 से जरूर विभाजित होगा, 600 में से 6 घटाएंगे जरूर विभाजित होगा, 800 में से 8 घटाएंगे वो भी विभाजित होगा, 900 में से 9 घटाएंगे वो भी विभाजित होगा, 500 में से 5 घटाएंगे वो भी विभाजित होगा। आप कोई सा भी नंबर ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। तो 545 जरा ट्राई करिए। 545 के नंबर्स का योग कितना हो गया? 5 4 9 5 14, ठीक है। और आप तो उसी तरह से करेंगे कि आप इसमें से 500 में से 5 माइनस करिए तो कितना बचा? 495 और 40 में से 4 माइनस करेंगे 36, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। तो देखिए 36 डिवाइड हो रहा है 9 से, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है सब? ओके। अब इसमें खेल क्या खेल सकते हैं कि आप कहें दूसरे बच्चे से कि इसी प्रकार आप भी कोई संख्या चुनकर उपर्युक्त खेल का आनंद उठा सकते हैं। आप इसी चमत्कार के बल पर हम लुप्त अंक का खेल खेलते हैं। यानी कोई एक नंबर उसमें से गायब कर दीजिए, ठीक है। आप तो उससे क्या करेंगे? आप तो उससे पूछ लेंगे कि अंकों का योग जो है इसमें से घटा के वो संख्या मुझे बता दो। उसके बाद आप खेल खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि आप अब इसी चमत्कार के बल पर लुप्त अंक का खेल खेलते हैं। आप कोई भी 3 अंकों की संख्या मन में सोच लीजिए, उसके अंकों का योग उस संख्या में से घटाकर नई संख्या को आप चाहें तो मन में ही स्मरण कर रख लें अथवा चाहे तो किसी कागज पर लिख लें। अब इस नई संख्या के किसी भी अंक को काटकर अथवा लुप्त कर हमें शेष अंकों को बता दीजिए। हम आपको बता देंगे कि आपने नई संख्या का कौन सा अंक काटा अथवा लुप्त किया था, ठीक है। तो ये खेल इसमें खेला जा सकता है। अभी उदाहरण के तौर पे इन्होंने देखिए, यदि आपकी सोची हुई संख्या 762 है तो 762 में से अंकों का योग 762 यानी 7 6 13 तो 15 होता है। इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो 747 आ जाएगा। तो मान लीजिए आप 747 में से 4 का अंक लुप्त कर दिया, तो उससे आप यही कहें जिससे आप बात कर रहे हैं कि आप ये जो नंबर आपने सोचे थे उसमें से कोई एक हटा के बाकी 2 मुझे बता दीजिए और मैं आपको बता दूंगी या बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उससे वो आप पहले ही पूछ लीजिए कि अंकों का योग क्या आ रहा है, ठीक है। अंकों का योग जो है वो उसमें से आप घटा के उससे पूछेंगे क्या आया। अंकों का योग उससे पूछ लें और उससे कहें कि जो आपने संख्या सोची थी उसमें से ये अंकों का योग घटा दीजिए, वो घटा देगा। तो वो जो नंबर मिलेगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। अब वो 9 से विभाजित करके जो नंबर आएगा उसको आप देख लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए वही प्रोसीजर ये बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब हम लुप्त अंक बताने के लिए आप द्वारा बताए गए अंकों 7 और 7 का योगफल 14 है। याद कर ये देखेंगे कि इसके निकटतम आने वाले 9 के अपवर्त जो यहाँ 18 है। ठीक है? तो यानी जो भी उस नंबर से अगला नंबर 9 का मल्टीपल होगा, वो देखेंगे हम। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब उसने जैसे 747 लिया, उसने 762 कहा था, उसमें से 15 घटा दिया। तो अब उसने जो छुपाया था, वो मान लीजिए 4 था। तो आपने क्या किया कि अब 7 और 7 उसने जो बताए उनको जोड़ दिया, 7 और 7 14 हो गया, 18 में से माइनस कर दिया। क्योंकि 14 के बाद नेक्स्ट 9 का जो मल्टीपल है वो 18 है। तो उसमें से घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। तो वो नंबर 4 ही होगा। ठीक है? तो 747 में यानी 4 आपने छुपा लिया था, ये आपको फौरन बता देंगे। तो उस दशा में भी लुप्त अंक बताने के लिए हम उपर्युक्त प्रक्रिया ही अपनाएंगे। अतः इस दिशा में देखेंगे कि बताए गए अंक 4 और 7 का योगफल 7 4 11। इसलिए आगे आने वाले 9 के निकटतम अपवर्त यानी 18 से कितना कम है? तो स्पष्टता ये 7 कम है। ठीक है? अतः लुप्त अंक 7 है। तो इसी तरह अगर 7 छुपा लेगा तो वो बता देंगे। क्लियर हो गया? अब इसका भी प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि सोची गई अथवा ली गई संख्या में से अंकों का योगफल घटाने पर प्राप्त नई संख्या में यदि कोई अंक 0 अथवा 9 आ जाता है तो उसको लुप्त न कीजिए। वहां पे आपका हिसाब बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो 9 या 0 होगा तो उसके हटाने से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? अब फिर वो 9 से विभाजित होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये उससे पहले कह दें कि आप जो नंबर ले रहे हैं इसमें से 0 या 9 जो है वो नहीं हटाएंगे, उसके अलावा कोई नंबर हटा दीजिए। नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे, हिसाब आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो क्लियर हो गया ये? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो बहुत सिंपल प्रोसीजर था ये हमने करके देखा ही था। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं? देखिए सीधी तौर पे क्या है कि इसको जब अंकों के योग को इसमें से घटाते हैं वो 9 का मल्टीपल मिल जाता है। ठीक है? तो इसीलिए जो भी 9 का मल्टीपल योग से आगे आता है, अब जैसे यहाँ पे कितना है 8 6 14 और 7 21, 21 है। तो 21 को इसमें से घटा दिया और अंकों का योग 21 था। अब उसने मान लीजिए इसमें से 6 छुपा लिया तो 8 7 15 हो जाएगा। तो 21 में से आप 15 को माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है? तो सिंपल है बिल्कुल। जो उसने छुपाया था वो आप फौरन बता सकते हैं। ओके। 3 एक ये तीसरी पहेली है। यहाँ पे कह रहे हैं 3 अंकों की कोई एक ऐसी संख्या चुनिए जिसमें इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर 1 से अधिक। बस ये शर्त है इसमें कि इकाई और सैकड़ा जो है उसके अंकों में 1 से ज्यादा फर्क। ठीक है? तो अब इस संख्या के अंकों के क्रम को उलटकर एक नई संख्या प्राप्त कीजिए। तो उसको पलट दीजिए। मान लीजिए 358 था,
तो 853 हो जाएगा। अगर 853 था तो 358 हो जाएगा। जैसे उदाहरण में दिया है कि इन्होंने, मान लीजिए आपने 853 को चुना, यहाँ इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर क्या है? 8 और 5 थे तो उनका फर्क 5 है, यानी ठीक था ये, एक से ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो 495 होगा। अब 495 का उल्टा ले लेंगे, उसको भी पलट देंगे, तो उलटने पे 594 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल अगर करेंगे तो वो क्या होगा? वो 1089 हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस तरह से कोई भी आप अंक ले लें, उसमें ये फिक्स है कि 1089 ही आएगा। ठीक है, ये आप चेक करके देख सकते हैं। चलिए कोई और नंबर आप बताइए। इन्होंने जैसे 853 लिया था, आप कोई दूसरा नंबर बताइए। 3 अंकों का कोई भी नंबर बताइए, बस ये है कि इकाई और सैकड़े में एक से ज्यादा का फर्क होना चाहिए। बताएं कोई नंबर। कौन बताएगा? रायमीन आप बताइए, कोई एक नंबर। 935। चलिए 935 लेते हैं। तो 935 के अंकों को अगर पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 539। ठीक है, अब इनका फर्क लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 गए 6, अब यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 396 हो गया। 396 का उल्टा हो जाएगा 693। इसको जरा जोड़ के देखिए, 6 3 9, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10, 1089 आ गया। यही इन्होंने बताई थी पहली, कि ऐसा अगर करेंगे तो हमेशा 1089 ही आएगा। अल्तमश कह रहे हैं 354। तो 354 का उल्टा हो जाएगा, 354 लिया हमने, इसका उल्टा हो जाएगा 453। तो 453 में इसको घटाएंगे तो ये, अब यहाँ पे एक से ज्यादा आना चाहिए, यहाँ आपका फर्क एक से ज्यादा नहीं आ रहा है। खैर फिर भी देखते हैं, देखिए इसमें फेल हो जाएगा। 13 में से 4 गए 9, अब यहाँ पे 4 बचे, 14 में से 5 गए 9। तो ये देखिए दो ही अंकों की संख्या आई। ठीक है, अब इसको पलटेंगे तब भी 99 होगा, 99 99 जोड़ेंगे तो 198 हो जाएगा, 1089। ये प्रॉब्लम है कि अगर एक से ज्यादा फर्क नहीं होगा तो ये काम होगा। ठीक है, यानी वो जो डिफरेंस आएगा वो 100 से भी कम आ जाएगा, और 100 से कम आएगा तो क्या होगा? आपका फार्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसलिए ये इन्होंने शर्त रखी थी कि आप जो है उसमें इकाई और सैकड़े में कम से कम एक का फर्क रखें, एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा। तो दूसरा किसने दिया था? रायमीन ने दिया था 459। तो 459,954। तो 9 में से 4 गए 5, 0। अच्छा ये तो ये वाला पड़ा है, तो 14 में से 9 गए 5, और 14 में से 5 गए 9, और अब यहाँ रह गए 8, तो 495 आ गया। ठीक है, तो 495 का उल्टा हो गया 594। 5 4 9, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 10। तो ये देखिए 1089 आ गया। तो बाकी सब में आएगा, ऐसे में नहीं आएगा जैसा अल्तमश ने बताया, क्योंकि 4 और 3 में फर्क खाली एक का था।
इन्होंने शर्त नहीं मानी, इन्होंने अपनी तरफ से ऐसा नंबर दिया जिसमें एक ही था फर्क। ठीक है, तो वो चीज भी जो कंडीशन थी वो आपके समझ में आ गई क्यों फेल होगी, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा आ जाएगा, फिर वो उतना बड़ा मान नहीं आएगा। अब ये इसका सत्यापन, ये देखिए, अगर ये नंबर है इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100C+10B+A। तो ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको, तो इसको पलटेंगे और इसको फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर था 100A+10B+C, और जब इसे पलटेंगे तो इस C में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, A इधर आ गया। अब इनको आप जोड़ेंगे तो 100, आप देखिए ऊपर 100A था और नीचे 100 खाली A है, तो यहाँ पे 100 जिसमें कॉमन है, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ऊपर था 100A, ये आपका नंबर था, प्लस 10B+C। अब इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ C हो जाएगा और A यहाँ पहुंच जाएगा, B अपनी जगह रहेगा। तो जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे 100 इंटू A+C हो जाएगा, और यहाँ पे 10 और ये 2B हो जाएगा, प्लस C+A। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा देखिए, इन्होंने गेम खेला है। ये इन्होंने 1 से 2 को घटाने पर, अब ये तो जोड़ने पे आएगा, अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या होगा, अगर घटाते हैं तो 100A-C ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी B का मल्टीपल जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटू है, तो यानी ये 0 ही समझिए, और यहाँ पे C-A। ठीक है, तो अब इसको हम, एक C यहाँ पे है और एक C यहाँ पे, एक A यहाँ पे, एक A यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे 0 आया था, ये स्टेज है, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया, B का मल्टीपल 0 है। तो अब इसमें अपनी तरफ से देखिए इन्होंने 0 घटाया, 0 सॉरी 100 घटाया, 100 जोड़ दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये 100 भी हम इधर कॉमन ले सकते हैं, तो 100 कॉमन लेने से A-C -1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया। यहाँ पे इस 100 को स्प्लिट किया, इसको देखिए, ये वाला जो प्लस वाला था, ये माइनस का तो इधर ले गए, ये सब इधर ले गए, और ये 100 जो है इसको स्प्लिट कर दिया इन्होंने 90+10। 90 इन्होंने बीच में रखा और 10 जो है इधर ले लिया, तो 10+C -A। ठीक है, अब इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाएगा। अब 100 का गुणा इधर हो जाएगा, जो 10+C-A है, ये देखिए 10+C-A में 100 का गुणा हो जाएगा, 90 ऐसी बीच में रखा रहने देंगे, और ये A-C-1 जो था, यहाँ 1 का मल्टीपल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को, 3 को 4 को अगर जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, A-C-1 है और यहाँ 10+C-A, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 10-1 बच जाएगा, यानी 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख के दिखाया है, ये देखिए C प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो गया, इस A से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 10-1 यानी 9, इसीलिए 900 आ गया, क्योंकि 100 बाहर लिखा था। ठीक है,
अब 90 90 ये दोनों में था, इसीलिए 180 आ गया। और यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या हुआ, ये आ गया। इसमें भी देखिए सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और टाइम 10 - 1 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 9 आ गया। तो 900 प्लस 180 प्लस 9, तो इस तरह से तीनों को जोड़ते हैं तो 1089 आता है। तो इसीलिए हर शर्त में यही आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर ले लें वो यही आएगा। क्लियर? अब देखिए, और खेल तमाशा आपस में अगर आपको करना है, उसके लिए कुछ इन्होंने यहाँ पे गेम दिए हैं कि आप आपस में कैसे खेल सकते हैं। इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो मान लीजिए ए और बी दो आपस में क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, तो इन्हें क्रमशः 1 से 6 तक का कोई अंक बोलने को कहा जाए। तो अब कोई भी नंबर लेके 1 से लेके कुछ भी ले सकते हैं, 1 से 6 ही ज़रूरी नहीं है। और इसमें क्या करेंगे आप, दोनों को कोई एक नंबर आपने अलॉट कर दिया, मान लीजिए 1 से 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 10 तक का कोई भी ले सकते हैं, यानी 1 to 9 सिंगल यूनिट यानी वो। ठीक है? एक अंक वाला कोई भी संख्या जो है, एक अंक वाली कौन-सी होती है? 0 से लेके 9 तक सारे अंक जो हैं, वो 1 अंक वाले हैं। 10 में 2 आ जाते हैं, तो हम 1 अंक की बात कर रहे हैं। तो 1 अंक जो है, इन्होंने शुरू में 1 से 6 दिखाया है, मगर ज़रूरी नहीं है, हम 1 से 9 तक कोई-सा भी ले सकते हैं। और उसमें आप उनसे कहेंगे कि बारी-बारी आप इसमें कोई नंबर जोड़ें। ठीक है? और उन दोनों को एक डेडलाइन दीजिए कि जिसका पहले ये टोटल क्रॉस हो जाएगा वो जीत जाएगा। तो मान लीजिए पहले वाले ने 1 बोल दिया। अब दूसरे ने क्या किया, उसने 9 बोल दिया, तो 1 + 9 10 हो जाएगा। और आपने डेडलाइन मान लीजिए 50 दी थी कि 50 पूरी होने पे जो भी जिसके चांस पे भी 50 आ जाएगा वही जीत जाएगा। वो दूसरे ने एक ने 1 बोला, दूसरे ने 9 बोल दिया, तो 10 टोटल हो गया। अब इसने फिर 8 बोल दिया, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब ये नंबर का सिस्टम रख दीजिएगा कि आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है? जो एक ने बोल दिया वो दूसरा नहीं बोलेगा। तो अब इसने 8 बोला तो 18 हो गया। अब फिर अगले के पास ऑप्शन था, उस बड़े से बड़ा आदमी नंबर बोलेगा कि मेरा नंबर जल्दी से आ जाए, मैं जीत जाऊँ, तो 18 7 25 हो गए। इसके बाद अब अगले के पास सबसे बड़ा कौन-सा बचा? 6, तो 25 6 31 हो गए। अब उसके पास बचा 5, तो कितना हो गया? 31 5 36 हो गए। अब उसके पास बचा 4 का ऑप्शन, तो 40 हो गए। अब बचा 3, तो 43 हो गए। अब बचा 2, तो ये हो गए 45। तो आप टारगेट ऐसा रखेंगे कि आसानी से वो पूरा ना हो पाए। आप उसमें कंडीशन रख दें कि इतने टारगेट, अब जैसे इसमें टोटल 45 ही आ रहा है इन नंबरों को जोड़ने पे। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 ये सारे अंक आ गए, उसके बाद ये जाके 45 हुआ है। तो ये जो लिमिट चुनेंगे आप ऐसी चुनेंगे कि वो उतने नंबरों में, अगर आपने रिपीटिशन का नहीं रखा है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, या तो ऐसा रख दें कि आपने जब तक एक बार सारे नंबर रिपीट नहीं होंगे आप दोबारा नहीं बोल सकते, और उसके बाद बोल सकते हैं। मान लीजिए अब ये जैसे 45 आ गया, अब जो नेक्स्ट जिसका चांस है वो
बोल सकता है इनमें से, जो बोल दिए थे उनमें से कोई नंबर बोले, तब हो सकता है, वरना तो ये गेम यही खत्म हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ये गेम इस तरह का है। अब इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हैं और ये डेडलाइन फिक्स कर सकते हैं, और उसमें आप पहले ही टोटल करके देख लीजिए। जैसे ये हमने देखा कि 1 से और 9 तक लेने पे 45 टोटल आता है, तो आप उनको 45 की डेडलाइन दे दीजिए, और या ऐसा कर दीजिए, आपने मान लीजिए 100 दे दिया, तो आप कहें 45 के बाद आप नंबर रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले कोई नंबर रिपीट नहीं करेंगे, और वो नोट करते जाइए। इस तरह से गेम बना सकते हैं। ठीक। इसके बाद है संख्या बूझने का खेल, यानी पूछने। तो कोई संख्या आप उससे कहेंगे कि आप सोच ली, ठीक है, उसने सोच ली, और उसके हिसाब से फिर आप बताएंगे। इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं इस खेल में कक्षा के सभी शिक्षार्थी एक साथ भाग ले सकते हैं। सभी शिक्षार्थियों को 1 से 9 तक का कोई अंक देने को कहा जाए। ली गई संख्या में 5 से गुणा कर गुणनफल में 6 जोड़ने को कहा जाए। पुनः इस प्रकार प्राप्त योगफल में 4 से गुणा कर गुणनफल में 9 जोड़ने को कहा जाए। इस नए योगफल में, अब इसमें देखिए प्रोसीजर क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। सभी, अब इन्होंने 1 से 9 तक कोई संख्या ली, कोई अंक लिया, ठीक है, यानी इसमें भी सिंगल डिजिट है, और संख्या में आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे आप 5 से गुणा करें। पहला प्रोसीजर तो ये है, 5 से गुणा करें, ठीक है। तो ये आप उसी से कहेंगे कि 5 से गुणा करो, और फिर कहेंगे गुणनफल में 6 जोड़ने पे। दूसरा प्रोसेस ये हो गया। फिर इस प्रकार प्राप्त योगफल में 4 से गुणा करो। अब ये 4 से गुणा कर दिया, गुणनफल में 9 जोड़ने पर। तो देखिए 1, 2, अच्छा ये 3 था, तीसरा प्रोसेस था, और ये चौथा हो गया। इस नए योगफल में पुनः 5 से गुणा करिए, 5 से गुणा करिए, तो ये हो गया आपका पांचवा। अब इस अंतिम गुणनफल को शिक्षार्थियों से एक एक करके पूछिए तथा उसमें से 165 घटाकर शेष फल को 100 से भाग दीजिए। तो यानी 5, 6 और ये 7 स्टेप हैं। इस तरह से आप उसका नंबर बता देंगे। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट करता हूँ। हम्म, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर बताइए आप, जो आप सोच रहे हैं। अब उसको कैसे चेक करेंगे वो मैं का प्रूफ अभी दिखाता हूँ। हाँ, कोई एक बच्चा जरा एक कोई नंबर बोली, सिंगल डिजिट कोई भी नंबर बताइए। तो पहले मैं स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको नंबर को, मान लीजिए वो एक्स था, उसको 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा उसको 6 जोड़ देंगे, यानी 5x में 6 जोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद इसको 4 से गुणा कर देंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 5x+6 में, ठीक है। और फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5x+6 हो गया,
अब इसमें 9 ऐड करें और फिर जो नंबर आएगा इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं या ऐसे ही पहले लिख देता हूँ। 4 × 5x + 6 + 9। ठीक है। अब छठे स्टेप में इसमें से 165 माइनस करें और इसके बाद ये जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 × 4 × 5x + 6 + 9 - 165, इस पूरे को 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवेंथ स्टेप। ये 7 स्टेप थे जो अभी मैंने वहां देखे थे। हाँ, तो नंबर दिया दिशा ने 7। ठीक है। देखिए, अब x की जगह में रखता हूँ 7, तो 7 × 5 ये हुए 35। अब 35 में हमने क्या किया, 35 + 6 = 41। ठीक है। इसके बाद इस 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 41 × 4 = 4 1 4, 4 4 60। ठीक है। अब आ गया 164। तो 164 में 9 जोड़ दिए, तो 164 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 173। ठीक है। 173 को 5 से गुणा कर दिया, तो 5 × 173, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, हाथ से लगे 3, 5 और 3 8, 865 आ। अब इस 865 में से आपने 165 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 700 हो गया। 700 को 100 से भाग देंगे तो 7 आ गया। तो कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ये इसी तरह से सही आएगा। ठीक है। क्यों आएगा, लॉजिक समझ लीजिए। अभी दिखाता हूं मैं क्या लॉजिक है। ये सब मतलब थ्योरी पे बेस्ड है, यही नहीं कि कुछ फ्लूक लग गया किसी का। आप भी ऐसी खेल बना सकते हैं, खाली सोचने के ऊपर है कि आप मैथमेटिकली उसको सही सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ये हो गया 5x। ठीक है। अब 5x में 6 आपने ऐड किया, तो ये 5x + 6 हो गया। अब इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 20x + 24, और इसमें 9 ऐड कर दिया तो ये 33 हो जाएंगे। ठीक है। और इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 20x था और ये 33 था, तो ये 100x हो गया और ये 165 हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, 165 माइनस कर दिया,
तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या? 100x बचा। यहाँ पे आगे आपने 100 से डिवाइड कर दिया, वापस क्या है, x बच जाए। तो कोई सा भी नंबर हो वो x ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अल्तमश कह रहे हैं 5 नंबर। तो ये थ्योरी समझ में आ गई है आपके? ये देख लिया आपने कि किस तरह से आ जाता है वापस वही नंबर। ठीक है। हाँ, चलिए, तो अब अल्तमश का भी कहना पूरा कर देते हैं। चलिए, तो ये कह रहे हैं 5, तो उसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। ठीक है। अब 25 में 6 जोड़ दिया तो ये हो गया 31। 31 में 4 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, 4 दिए 12, 124 हो गया। अब इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे इसको, 124 को 5 से गुणा किया तो ये हो गया 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 620। अब इसमें ये 5 से गुणा करके ये आया था। अब इसमें से 165 माइनस कर दिया। स्टेप सही है हमारे। 4 से किया। अच्छा, इसमें 9 जुड़ना रह गया। तो ये आ जाएंगे 133। 133 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, से लगे 1, 5 और 1 6। तो अब इसमें से 165 माइनस किया तो ये क्या आ गया, 500। 500 को 100 से भाग देंगे, 5 आ जाए। ठीक है। यही प्रोसीजर। क्लियर हो गया? तो आज ये गेम फिर खेल के देखिएगा आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा गेम है और दिमाग वाला है। ठीक है। तो एक पहेली रह गई, उसको कल ले लेंगे फिर। और कल आप एक्सरसाइज ट्राई करके लाएंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज ट्राई करके आइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो लास्ट में एक्सरसाइज दिए, वो इंशाल्लाह फिर कल ले लेंगे। ठीक है। तो दो एक पहेलियां रह गई हैं, ये बता दूंगा और उसके बाद आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज।